जी अस्सलाम वालेकुम। ये सेकंड वीडियो हमारी प्ले ट्यूटोरियल्स की कि इस वीडियो में मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि किस तरह आपने प्लेटिनम कैंपेन को बिल्ड करना है और किस तरह एक अपने बाकी टीम मेंबर्स की तरह एक मेयारी काम करना है कि जिसमें गलती की गुंजाइश ना हो। किस तरह आपने कमांड्स को चैट जीपीटी को यूज़ करना है अपनी प्लेटिनम कैंपेन को बिल्ड करने के लिए। सबसे पहले पिछली वीडियो के प्रोडक्ट को लेते हैं। जैसे कि हमने ये प्रोडक्ट ओपन किया, एक प्रोडक्ट ओपन कर लिए। मुझे पता है कि आज यार फ्राइडे है, मेरी ये सेकंड कैंपेन है, मैं अभी ये शुरू करने लगा हूँ। मैं इसका प्रोडक्ट लिंक ओपन कर लेना है और साथ इसकी ड्राइव बना लेनी है। ड्राइव चूँकि हमने पिछली वीडियो में बनाना बताई थी मैंने, तो ये इसका वही लिंक है। ये ड्राइव का फोल्डर इसका ओपन कर लिया, ये इसकी ये ओपन कर ली, प्रोडक्ट प्रोडक्ट लिंक ओपन कर लिया। सबसे पहले हमारा काम है कि हम इसकी फ़ोटो को सेव कर लें। जो फ़ोटो को मैंने सेव कर लिया, फ़ोटो सेव है। अब आपने सिंपली चैट जीपीटी ओपन कर लेनी है और ये आपने चूंकि मैंने आपको दिए थे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक्स, तो आपने ये ओपन कर लेना है साथ प्लेटिनम कैंपेन की चेकलिस्ट। अब ये C1 C2 हम कमांड 1 कमांड 2 पारी पारी रन करेंगे और अपनी कैंपेन को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं C1 यहाँ से कॉपी करता हूँ। आपने कुछ भी नहीं पढ़ना पढ़ना, आपने बस ये करना कि ध्यान से देख के कॉपी पेस्ट करना बस। C1 पेस्ट कर दिया। अब आपने उसका रिप्लाई पढ़ लेना है। रिप्लाई पढ़ना लाजमी है। उसने कहा अंडरस्टूड, प्लीज प्रोवाइड मी द डिटेल फॉर द पॉइंट 1। लेकिन हम इसे एक एक करके पॉइंट नहीं देंगे, हम इसे C2 अपनी सारे पॉइंट्स कट दे देंगे ताकि हमारे टोकन भी बचे और चैट जीपीटी हमारी बात भी समझे। ठीक है, वो कह रहा है परफेक्ट, मैं 10 के 10 पॉइंट आपके समझ गया हूँ। ठीक है, मुझे बताएं आपका पॉइंट 1 का क्या है, कंपेन पर्पस क्या है। अब आपने एक बार यहाँ पे चेक कर लेना है कि अब ये पॉइंट 1 उसने पूछा क्या है पॉइंट 1। अब कंपेन यहाँ पे इसके अंदर आके देखें कि P1 पड़ा हुआ है। P1 से मुराद पॉइंट 1। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमने हर कंपेन के ना सेम पर प्लानिंग के अंदर ना सेम रखने हैं। तो ये P1 भी हमारा पड़ा हुआ है, आपने सिंपली खुद नहीं देना उसे, यहाँ पे आके कॉपी कर लेना अपने P1 और सिंपली इसे पेस्ट करके एंटर कर देना है। ये समझेगा कि यार मुझे P1 मिल गया है। अब वो आपको पूछ रहा है कि P2 क्या है, पॉइंट 2 कंपेन कैटेगरी या ऑफर टाइप क्या है आपकी। आपने यहाँ पे आके देख लेना P2 पड़ा हुआ है, नहीं पड़ा हुआ। अब आपने इसे पढ़ना है। ऑफर टाइप वो पूछ रहा है, ऑफर टाइप क्यों, चूंकि ऑफर टाइप डिपेंड करती है प्रोडक्ट पे, ये सीजन पे, हम किस तरह की ऑफर बना रहे हैं, तो ये उस टाइम मौके पे आपको खुद ही लिखना पड़ेगा। तो इसका चूंकि स्टोव है तो ये किसी को प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकती है और नीड बेस हो सकती है कि किसी को ज़रूरत है और किसी का ये मसला हल करिए। ठीक है, वो कह रहा है ठीक है मैं समझ गया हूँ। P3 उसने पूछा है टारगेट ऑडियंस। अब ये स्टोव हमने किन लोगों को टारगेट करना, हमने अब ये बच्चों को तो टारगेट नहीं ना करना, या हमने स्कूल जाने वालों को टारगेट तो नहीं ना करना, या जो ऑफिस में काम करते हैं उन्हें टारगेट नहीं करना। हमें इसे एक स्पेसिफाइड लोगों के लिए टारगेट पर्पस पे बनाना है ताकि ज़्यादा इंगेजमेंट और ज़्यादा कन्वर्जन हो सके। तो हम यहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं P3 पड़ा हुआ है। ये एक बार पढ़ रहे हैं आप कि टारगेट ऑडियंस ब्लूप्रिंट आके ब्रैकेट में लिखा हुआ है बड़ा सा कि कमांड पेस्ट इन न्यू चैट। आपने सिंपली ये एक प्रॉम्प्ट है, ये आंसर नहीं है, आपने एक न्यू चैट चैट जीपीटी की ओपन कर लेनी है और उसके अंदर जाके ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करनी है। प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर हो गया। उसने कहा ठीक है मैं आपको टारगेट ऑडियंस टारगेट यूजर एफिक कैंडल्स निकाल के दे दूंगा, आप मुझे प्रोडक्ट लिंक सिंपली पेस्ट करने में। यहाँ से आता हूँ, प्रोडक्ट लिंक कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। वो एनालाइज कर रहा है प्रोडक्ट को, उसने हमें निकाल के दे दिए। बस हमने ये रिसोर्सेज होते हैं वो बता रहा था मैंने, ये यहाँ से रिसर्च करके निकाला, यहाँ से रिसर्च करके निकाला। आपने बस उसे टाइप करके कह देना रिमूव रिसोर्सेज, तो ये रिसोर्सेज रिमूव कर देगा ताकि हम कॉपी पेस्ट कर सकें इसे। सिंपली आप यहाँ से इसे कॉपी कर लें, आए हम इस चैट में इसे पेस्ट करते हैं। ये आपने याद रखना है, ये चल रहा है, एक मिनट में आपको डॉक्स में दिखा दूँ वापस। ये है फेज़ 1, मैं आपको चार्ट पे भी दिखा दूँ। ये हमारा चल रहा है स्टेप 1 ऑफर की प्लानिंग। प्लानिंग पे हम बकायदा टाइम लगा रहे हैं कि यार मेरी ऑफर की प्लानिंग पहले पहले ही ऐसी हो जाए कि बाद में मुझे उसे स्लाइडर में या प्रॉम्प्ट में या वीडियो की स्क्रिप्ट बनाते हुए उसे अलग-अलग पॉइंट ना बताने पड़े कि मुझे इस चीज़ पे निकाल के दो, इस चीज़ पे। हम प्लानिंग के अंदर ही उसे ए टू जी अपनी कैंपेन के बारे में पहले बता रहे हैं टाइम लगा के, ताकि आगे वो हमसे ये चीज़ें पूछे ना या हमें बतानी ना पड़े। ये हमारा स्टेप 1 चाह रहा है प्लानिंग का। ठीक है, अब ये टारगेट ऑडियंस समझ गया। वो पूछ रहा है P4 ब्रांड पोजीशनिंग। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास P4 पड़ा है, नहीं P4 नहीं पड़ा। ब्रांड पोजीशनिंग, अब आपने ये देखना है कि आपने ये प्रोडक्ट किधर फिट कराना है। लेकिन आप ये इस तरह की लाइन लिख सकते हैं, लग्जरी ब्रांड that sells
outdoors men's and camping related premium and useful स्टफ। कोई इस तरह की उसे लाइन दे देनी कि मेरा एक ब्रांड है लग्जरी सा, हम इसके रिलेटेड सामान बेचता हूँ, वो समझेगा। ठीक है। P5 पूछ रहा है आपकी इस कैंपेन का कोर मैसेज क्या है, मतलब आपकी हुक में मैं किस तरह की बातें करूँ, या आपकी कोई सेलिंग टाइटल डिस्क्रिप्शन है तो उसमें किस तरह की बातें करूँ। आपने यहाँ पे सिंपली आना है, यहाँ पे आपका P5 पड़ा हुआ है कि बिल्ड एन इमोशनल कनेक्शन। हमने कोई डायरेक्ट उन्हें कहना नहीं कि यार खरीदो खरीदो खरीदो, हमने उनके साथ एक इंगेजमेंट पैदा करनी है। हमें उन्हें एहसास दिलाना है कि ये आपको यार इसकी ज़रूरत है, ये ले लो। हमने ये नहीं कहना कि बस डिस्काउंट लगा है तो बाय करो। P6 क्रिएटिव आइडेंटिटी मांग रहा है, ये भी हम पढ़ा हुआ है, समझा देंगे। P7 सिंपली मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब ये कॉपी पेस्ट वाला काम है, इतना सोचने वाला काम है ही नहीं है। P7 में उसने पूछा पोर्टफोलियो रिक्वायरमेंट, कि आपको अब इस कैंपेन में प्लानिंग के बाद निकलवाना क्या क्या है। वो मैंने उसे बताया कि एक मेन शो किसी में जो हो जाए, 5 लाइफस्टाइल इमेज हो जाए, अगर प्रोडक्ट की कोई एक्शन शॉट इमेजेस हो जाए, 2 क्लोजअप्स हो जाएं, वीडियो स्किट मिलनी चाहिए मुझे, इस तरह ये हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। हर बार हमने यही निकलवाना होता है। चूंकि ऑफर का स्ट्रक्चर P8 पूछ रहा है, यहाँ पे चूंकि P8 लिखा हुआ है कि क्रिसमस हॉलीडे गिफ्टिंग, लेकिन अभी क्रिसमस गुजर चुका है, तो हम इसे कह देते हैं न्यू ईयर हॉलीडे गिफ्टिंग। एंटर कर देते हैं। हमारा ये कैंपेन का ऑफर का स्ट्रक्चर है। फनल पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन प्लान हमारा क्या है। हमने बेसिकली ये करना है लैंडिंग पेज के लिए, प्रोडक्ट पेज के लिए। दायरा हमने इसे कहीं पे लिस्ट करना है, तो वहाँ पे ऑडियंस को लेकर आना है। KPIs एंड सक्सेस मैट्रिक्स हमें इससे चाहिए कन्वर्जन स्लैश इंगेजमेंट। हमारे हर बार यही दो ज़्यादा मकसद होते हैं। सिंपली एंटर करना है। उसने कहा ऑल 10 पॉइंट्स ऑफ योर प्लेटिनम में चेकलिस्ट आर नाउ रिकॉर्डेड एंड रेडी। उसने कहा कि हाँ, हमारी प्लानिंग 10 पॉइंट की जो आपने करवाना चाहिए थी वो पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पे हम वापस डायग्राम में आके देख लेते हैं। स्टेप 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है प्लानिंग का। अब स्टेप 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। ऑफर क्रिएट करनी है। ऑफर क्रिएशन में आपको मैं इंट्रोडक्शन में बताया, हमें इसका सेलिंग टाइटल, डिस्क्रिप्शन, रिव्यूज, हुक सीटी कंबोज, प्रोडक्ट की शोकेस इमेज, पोर्टफोलियो और इसकी वीडियो, एक ही चैट में रहते हुए हमने काम करना है। ठीक है। प्लानिंग अब उसकी हो चुकी है। अब ये हम पॉइंट से बाहर आ जाएंगे। अब हम आ जाते हैं C1 और C2 हमने चलाई थी, अब C3 की बारी आ गई है। C3 पेस्ट करते हैं, लेकिन ये कलर इसलिए चेंज किया कि आप देख लेंगे ये C3 पेस्ट करते वक्त हमने प्रोडक्ट लिंक साथ देना अब इसके। इससे ये होगा कि हम इसे सबसे पहले अपने स्लाइडर के लिए हुक सीटी कॉम्बोज निकालेंगे। प्रोडक्ट लिंक मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। ये देख रहे हैं, इसने 10 मुख्तलिफ आपको हुक सीटी कम्बोज निकाल के दिए हैं। इंगेजमेंट पे इमोशनली इंगेज कर रहा है, और साथ आपके प्रोडक्ट के फील के रिलेटेड के एवर नोटिस हाउ द आउटडोर्स क्वाइट्स योर रेस्टलेस माइंड, फील द कॉल। ये थोड़ा आउटडोर्स मैन के लिए, और ये वो, ताकि हम पीछे अपना प्रोडक्ट एक आउटडोर इन्वायरमेंट में रख के उसे शो करवा सकें। ठीक है। ये 10 हुक है। अब ये डाटा आपने सेव भी करना है साथ साथ, तो आपने उसी डॉक्स के अंदर एक मैं उसी जी ड्राइव के फोल्डर के अंदर ऑफर के एक डॉक्स भी बना लेता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि एक पुरानी ऑफर खोल लीजिएगा, उसकी एक डॉक्यूमेंट इसी तरह आपने ओपन करनी है, और सिंपली अपनी नई डॉक्स उसी तरह स्ट्रक्चर कर देनी है। मैं इसी तरह कॉपी पेस्ट करते जाता हूँ। स्लाइडर हुक सीटीए साथ वीडियो स्किट। अब ये हमारी हो गई है, मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब ये देख रहे हैं, ये हमारी डॉक्स बन चुकी है। इसके अंदर हम अपना सारा कंटेंट फेंकेंगे। अब सबसे पहले हमारा निकला है स्लाइडर के लिए हुक सीटीए कंपोज, तो मैं अपनी कंपेयर में वापस जाता हूँ और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। बाद में सिलेक्शन के टाइम बंदा सेलेक्ट कर लेता है ध्यान से। अब फर्स्ट अप हो गया, मैं इसे दूंगा C4। हमने यहाँ ऑरेंज लाइन से पहले तक देनी है। एंटर।
एंटर कर दिया, लेकिन देख रहे हो उसने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया। आप सिंपली ये ऑरेंज वाली लाइन कॉपी करें, अगर आपको सारी प्रॉम्प्ट्स कठी नहीं देता, कम से कम ये 7-8 आपको देगा। तो आपने ये ऑरेंज लाइन इसे कॉपी करके दे देनी है उसने, वो अब आपको डिटेल सारी अभी भी नहीं उसने दी। देखें 2 to 6 उसने कहा कि लाइफ स्टाइल इमेजेस हैं, लेकिन उसने इनकी एक ही प्रॉम्प्ट दी, अलग अलग नहीं दी। फिर से गिव मी ऑल दी prompts separately and in detail। अब ये मेरे ख्याल से सेपरेटली देगा हमें। हाँ ये देख रहे हैं, अब उसने लाइफ स्टाइल की अलग अलग कमांड। सिंपली ये प्रॉम्प्ट्स आ गई आपकी इमेजेस की। आपने ये जैसे ये मेन शो की इमेज है, आपने कॉपी कर लेनी है। आपने एक अपनी एक पेड जेमिनी आपने ओपन कर लेना है, जिसके पास आपका अल्ट्रा या प्रो अकाउंट हो, वो आपको कंपनी प्रोवाइड कर देगी। आपने सिंपली यहाँ पे लाके पेस्ट करना है और अपनी प्रोडक्ट की इमेज दे देनी है इसे। अब ये इसे प्रोडक्ट की इमेज दे दिया, नैनो बनाना प्रो। चला अब हम वेट करते हैं, देखते हैं कि ये किस तरह का रिजल्ट देता हमें। अब ये देखे उसने ये कितनी बेहतरीन इमेज निकाल के दी है। शो केस इमेज है ये, जो कि ये इसका प्रोडक्ट का यूज़ बता रहा है कि यार कैंपिंग में कुकिंग करनी है, ये वाला स्टोव बेहतरीन आप लेके जा सकते हैं। इजी टू कैरी है और छोटा सा स्मॉल सा, उसके साथ इसका एक सिलेंडर आता है जो कि उसके पीछे एक रेड कलर की बॉटल है इसे रिफिल करने की, ये साथ आपको मिलेगी। अब इसकी हम बाकी सेम इसी तरह बाकी प्रॉम्प्ट्स भी हम इसकी कॉपी करते हैं। इसका सिस्टम को फॉलो करने का एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि यार हम उसे टाइप करके कहें वन बाय वन, कि आउटडोर में पड़ा हो, टेबल के ऊपर पड़ा हो, पीछे बैग कैंप लगा हो, बैग्स पड़े हों, हाइकिंग का सामान पड़ा हो और इस तरह के फीचर्स इमेज हों। या हम एक एक बार उसे कहने लग गए तुम्हारी कंपेन 6 घंटों में पूरी होगी खाली पिक्चर की हद तक। अब ये देखें उसने एक्शन शॉट परफॉर्म कर दिए ना। एक्शन शॉट में क्या ही हो सकता था इससे, क्यों इसके ऊपर कुकिंग हो रही है। एक और मैं आपको चला के चला लेते हैं ताकि वीडियो भी ना ज़्यादा लंबी हो। अब ये देखेंगे, अब ये उसने एक्शन शॉट क्या परफॉर्म किया कि वो अब अपना पानी गर्म कर रहा है इसके ऊपर। अब ये इस तरह की बातें कर ही नहीं सकता एआई के साथ इंसान, क्योंकि हर बंदे को अब ये इस तरह का व्यूज हो सकता है। कोई वाकई कोई एडवेंचरर है या कोई आउटडोर्स मैन है, उसे पता होगा कि यार ये मैंने प्रोडक्ट किधर किधर यूज़ करना है। अब हम एक काम टीम मेंबर है या मैं बैठा हूँ, मेरे जहन में सारे व्यूज़ नहीं आने कि यार मैं इसका ये इस तरह की पिक्चर जनरेट करवाऊँ, ये करवाऊँ, वो करवाऊँ। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं हम पिक्चर से। फर्स्ट कर लें, आपका ये पोर्टफोलियो सारा रेडी हो गया। उसने कम से कम भी आपको ये 8 प्रॉम्प्ट्स दी हैं। अब आपने नेक्स्ट वापस कंपेन, ये आपकी पिक्चर्स पूरी हो गई। अब आपको वीडियो की स्किट भी चाहिए कि यार वो इसी कंपेन के अंदर रहते हुए मुझे इसकी स्किट दे दे। अब वो कह रहा है कि ये चीज़ें चाहिए, मैं कहा यस यही चाहिए। ये उसने स्किट रेडी कर दी हमें। ये एक स्किट है, ये हम कॉपी कर लेते हैं। ये हम साथ साथ डाटा अपना अपलोड करते रहेंगे।
ये स्किट स्किट का सेक्शन है, यहाँ पे मैं इसकी प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, इसका सेलिंग टाइटल, डिस्क्रिप्शन, फीचर्स, लैंडिंग पेज के लिए, क्योंकि हम ये प्रोडक्ट पेज के लिए कर रहे हैं काम, तो हमें ये सारी चीज़ें लाजमी चाहिए। तो ये देख रहे हैं, पोर्टेबल डुअल फ्यूल कैंपिंग स्टॉव फॉर बैकपैकिंग एंड आउटडोर एडवेंचर्स। कोई सिर पीड़ नहीं है इस काम में हमारी, सिंपली नीचे से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से कॉपी कर, इस तरह कॉपी क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बुलेट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये सही कॉपी नहीं करेंगे। यहाँ से कॉपी करेंगे तो उसी पैटर्न में कॉपी कर लेगा। अब नीचे से फिर चाहे बेशक रिमूव कर ले। अब इसकी लास्ट स्टेप रह गया हमारा, रिव्यूज। अब ये इसके रिव्यूज भी आ गया। अगर हम इसे अपनी वेबसाइट पे पुश करते हैं, लगाते हैं, तो हम उधर रिव्यूज भी इसी के रिलेटेड ऐड कर सकें। अब ये हमारा सारा कंटेंट रेडी हो गया है। अब ये आपके सामने कितना को टाइम लगा है, ये 16 मिनटों के अंदर एक कैंपेन मैंने रेडी की है टोटल। इसमें आप स्लाइडर्स के 10 मिनट ऐड कर लें तो 26 मिनट हो गए। आप आधा घंटा लगा लें तो आधे घंटे के अंदर एक आपकी कैंपेन फुली रेडी होती है, एक प्रोफेशनल प्लेटिनम कैंपेन जिसमें गलती कोई नहीं है। और ये स्क्रिप्ट बाद में वीडियो एडिटर यूज़ करेगा, उसने ये कैंपेन उसी तरह वीडियो एडिटर ने अपनी शीट से उठा लेनी, उसे स्क्रिप्ट मिल जानी, उसे हुक सिटी मिल जाने, उसने बस अपनी वीडियो कंप्लीट करेंगे, उसने वीडियो भी आपके इसी फोल्डर में फेंक देनी है। तो ये एक प्रॉपर प्लेटिनम कैंपेन हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे यही चैट है, टोटल A to Z हमने जो चैट किया ना, हमने वो यहाँ पे लाके कॉपी पेस्ट कर देनी है यहाँ पे, और इसका चैट का लिंक भी लगाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये लाजमी है, ताकि अगर हमारी ट्रेनिंग में ही कोई गलती हो तो हम उधर ठीक कर सकें, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन आपकी चैट ओपन करके उधर गलतियाँ ठीक करके रिजल्ट दोबारा ले सके। ये लिंक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल में ही फर्स्ट करें, मैं यहाँ से एक दो पिक्चर डाउनलोड करता हूँ, जेमिनी ओपन कर लेते हैं। ये एक इमेज डाउनलोड हो गई, हम ये तीनों डाउनलोड हो जा। ये हो गई है, हम तीसरी इमेज भी डाउनलोड कर लेते हैं। जो हो गया। अब फर्ज करिए मेरा पोर्टफोलियो रेडी है, मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे लेकर आके अपनी इमेजेस अपलोड कर देता हूँ। ये सारा कंटेंट अपलोड हो गया। एक यहाँ पे हम फोल्डर बना लेंगे, राइट क्लिक करके क्रिएट न्यू फोल्डर, अपलोड होगा तो फिर अपलोड हो गया। यहाँ पे हम इसका फोल्डर का नाम रखेंगे स्लाइडर सेट। तो यहाँ पे एक स्लाइडर का फोल्डर आ जाएगा, इसके अंदर हम इसके स्लाइडर टीम मेंबर बना के पेस्ट कर देगा। तो एक कंप्लीट 25 से 30 मिनट का प्रोसेस है, जिसके अंदर आपने कैंपेन पूरी करनी है। दिन की कम से कम भी आपकी जो डेली का टारगेट होगा ना, वो आपने, मैं आपको एक स्कोर नहीं देता, लेकिन जो आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 15 20 25 डेली की ऑफर्स होंगी, आपने वो कंप्लीट करनी है।
आपने चार्ट के अंदर टारगेट कंप्लीट करके जाना। अभी ये फ्राइडे का टारगेट है, ये कंप्लीट करके जाना है तो फिर काम कंप्लीट होना है। ये आप पे हम एक टारगेट नहीं देते कि आपने 10 कंप्लीट करनी है दिन की जितनी टीम की तरफ से अलाउ है आपको उतनी आपने मतलब जितनी टीम की तरफ से अलाउट है ना आपको ऑफर्स डेली की, वो आपने कंप्लीट करके जानी है जिसका मर्जी हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।